अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक साथ 5 सरकारी नौकरी पाली और कहीं ना कहीं जहां पर एक तरफ देखा जाता है कि लोग एक सरकारी नौकरी के लिए तरस जाते हैं। लोगों का सपना होता है कि भाई एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे माता पिता का सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा, उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी और इसके वजह से कहीं ना कहीं समाज में उनकी काफी ज्यादा इज्जत होगी। लेकिन इन्होंने 5-5 सरकारी नौकरियों को, कहीं ना कहीं 4 नौकरियों को इन्होंने किया, रिजेक्ट भी किया और उसके बाद से आज एक पद पे फिर से ये आज चयनित हुए हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो सफलता की गूंज है पूरे समस्तीपुर शहर में ही नहीं पूरे बिहार में गूंज रही है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर किस पद पे अभी आपका चयन हुआ है? जी, मेरे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं। ये बीपीएससी के थ्रू जो 69 बीपीएससी है, उसमें मैंने 56वें रैंक लाया है और इसके थ्रू मुझे ये पोस्ट मिला। अच्छा, एक चीज बताइए, सुनने में आ रहा था कि पहले भी आपने 4 सरकारी नौकरियों को छोड़ करके ये जी, जी। 5वां सरकारी नौकरी है आपका, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये सच है। अभी मैं ऑलरेडी जो एसएससी सीजीएल होता है, उसको क्रैक करके एज़ ए सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ, सांख्यिकी पदाधिकारी जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में है ना, दिल्ली में मैं अभी कार्यरत हूँ ऑलरेडी। अच्छा। ठीक है, और ये अभी मैं जो निकाला हूँ, ये 5वीं जॉब है। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो जॉब निकला था मेरा, वो एज़ ए इमिग्रेशन ऑफिसर मैंने किया था। अच्छा। दिल्ली में ही पोस्टिंग थी वो। फिर सेकंड जॉब जो थी वो मेरी, वो आपका एज़ ए इंटेलिजेंस ऑफिसर मैंने काम किया हूँ। और थर्ड जो है वो यूपीएससी के थ्रू मैंने असिस्टेंट कमांडेंट होता है, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट जी। मैंने क्वालिफ़ाई किया था और उसमें मुझे बीएसएफ मिला था। वो मेरी तीसरी नौकरी थी। और चौथी मैंने बताया कि एसएससी सीजीएल के थ्रू स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और पाँचवीं अभी ये बीपीएससी का जो एज ए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये पोस्ट मिला है मुझे। अच्छा सर, जहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई एक नौकरी लोगों को मिल जाए तो आराम की ज़िंदगी चाहते हैं कि अब हो जी गया भाई, अब तो नौकरी मिल गई, अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, सरकारी तनख्वाह आएगी जी और जी उससे गुजर बसर तो बढ़िया तरीके से चल जाएगा और ज़िले में पूरा जलवा जलाल रहने वाला है, माता पिता का सर गर्व से एकदम ऊपर रहने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ से ये मोटिवेशन आ रहा है कि बार बार आप ऊंचे पद पे जाते जा रहे हैं? जी जी, कहीं न कहीं सर ये पारिवारिक बैकग्राउंड में बताऊँगा, क्योंकि मेरे जो पापा हैं ऑलरेडी वो पहले एक छोटे किसान हैं, लेकिन अभी वो राजनीति में भी हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने हमेशा काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि आप मेहनत करते हैं तो डेफ़िनेटली आप जो चाहेंगे वो आपको मिल सकती है ना? सही डायरेक्शन में आप यदि मेहनत करेंगे तो। और मीनवाइल जो मेरे ब्रदर हैं, बड़े भाई, जी। उनका एज़ ए आईएएस में चयन हो गया। अच्छा। 2014 में वो 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं वो, दिल्ली अच्छा, में मतलब पोस्टिंग है आपके उनकी। जो बड़े भाई हैं वो जी, जी। 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जी, पहले जी, से। हाँ, संतोष राय नाम है उनका और दिल्ली में पोस्टिंग है उनकी। तो उनसे भी मुझे प्रेरणा हमेशा मिलती है कि मेरे खुद जो अपने भाई हैं, उन्होंने क्रैक किया है तो फिर मैं भी डेफ़िनेटली कर सकता हूँ। तो तो मतलब यही कि चीज़। जो जी, मुख्य जी। सपना है वो हाँ। आईएएस बनना है। जी, जी, हाँ, हाँ। वही चीज़ हमेशा मुझे मोटिवेट करती है कि मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक के बाद एक जो है ना, मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब निकाला हूँ, लेकिन अभी भी रुका नहीं हूँ और आगे भी संघर्ष जारी है, तो मतलब अभी क्योंकि। रुकना नहीं है, जी, जी। अभी जो सफ़र है वो शुरू ही हुआ एक हाँ, तरीके से। हाँ। हाँ, अभी भी मतलब संघर्ष चल रहा है और देखिए कहाँ तक जाती है। बट मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमेशा मनुष्य को जो है ना, इंसान को अपना मतलब लक्ष्य जो है, हमेशा ऊँचा रखना चाहिए। जी। आप जितना ऊँचा लक्ष्य रखेंगे तो तभी आप उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे और डेफ़िनेटली फिर आप उतना ही आगे जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जी, जी। पिताजी आपके कृषि करते हैं, जी। किसान हैं और कहीं न कहीं कृषि परिवेश से आप आते हैं। जी, जी, हाँ। उसके बावजूद भी इतनी पढ़ाई कर लेना तो कहीं न कहीं आज के युग में देखा जाता है कि पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। अगर कहा जाए कि एक आम से घर का लड़का अगर पढ़ लिख ले, तो जी। उसके बीच में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो पैसों की आती है, पैसों की तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। हाँ। फिर कृषि बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी आपने पढ़ाई कैसे कंटिन्यू की? जी, जी, आपने सही बोला। जैसे कि आपने बोला कि मैं जो अपना मेरी जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। मैं अपना प्रारंभिक जो पढ़ाई-लिखाई है वो गाँव से ही किया हूँ। अच्छा। 10th तक जो पूरी तरह से जो गाँव होता है ना, प्योर गाँव, उस वहीं से हुआ है। और डेफ़िनेटली जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। तो किसी तरीके से जो है मैं मतलब ग्रेजुएशन कर लिया था। ग्रेजुएशन के बाद जो है मैं दिल्ली में गया था, तो वहाँ पे फिर ग्रेजुएशन के बाद जो परिस्थिति इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं था। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली जो स्थिति थी वो सही नहीं थी घर पे। मतलब एक दौर ये भी आया जी, था जी, हाँ, कि हाँ। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सोच रहे थे भाई पढ़ाई भी ड्रॉप हाँ, करना हाँ, है। पढ़ाई ड्रॉप करूँ, लेकिन फिर मैं हार नहीं माना और उस समय मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया और खुद से मैंने अपने पैरों पे मतलब खड़ा रहा और किसी तरह से मैं जो है ना अपना पढ़ाई का जो खर्च है वो निकाल रहा था। लेकिन मीनवाइल मेरा जॉब बहुत जल्दी ही लग गया था। ग्रेजुएशन करके थोड़े दिन बाद ही मेरा जो चयन है एज़ ए इमिग्रेशन ऑफिसर में दिल्ली जी। में हो गया था। तो उसके बाद से फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अर्न कर रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए कि जैसे जॉब वगैरह आपकी लगी होगी तो उस वक्त तो गांव में पूरा हल्ला मच गया होगा कि भाई राय जी के बेटे का तो सरकारी नौकरी लग गया है, अब तो जी, कोई जी। दिक्कत नहीं होने वाली। और पिताजी का जहाँ तक सुनने में आ रहा है हाँ, हाँ। कि पिताजी पॉलिटिशियन भी हैं। जी हाँ, तो पॉलिटिक्स में अभी।
पॉलिटिक्स में है पिताजी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाता, बोला जाता है जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके बच्चे बड़े नालायक होते हैं। लेकिन वहीं पर देखने को मिल रहा है कि एक बच्चा जो है उनका आईएएस है, और दूसरे बच्चा जो है उनका वो कहीं ना कहीं 4 नौकरियों को ठुकराने के बाद 5वें नौकरी पे है, हाँ, और अभी भी आईएएस बनने का सपना देख रहा है। जी, तो जी। कहीं ना कहीं ये करारा तमाचा है, जो लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन है हाँ, उनके हाँ। बच्चे जो है अच्छे रूप से नहीं सामने आते, उनके लिए करारा तमाचा है। जी, जी, हाँ, ये तो कोई भी चीज़ें आप कोई भी चीज़ें जनरलाइज़ नहीं कर सकते हैं कि पॉलिटिशियन के बेटे या पुलिस के बेटे मतलब हमेशा बुरे ही होते हैं, अच्छा नहीं बिल्कुल। होता है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो डिपेंड करता है पार्टिकुलर आदमी पे, कैसा है ना? संस्कार मिला ये जी, भी जी, हाँ, कैसा संस्कार है मिला आपको, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है ना? कैसा परिवेश में गाइडेंस डिपेंड मिला है, करता है। कैसा परिवेश है। जी, जी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। आप यदि अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो डेफ़िनिटली वो आगे जाके अच्छा करेंगे। चलिए, एक सवाल हम करना चाहेंगे आपसे जी, कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन सफलता जो है बहुत कम लोगों को मिल पाती है। जी। मूल मंत्र क्या है सफल होने का? कहीं न कहीं एक अच्छे रैंक पे आप आए हैं, तो मूल मंत्र क्या आप देंगे लोगों को कि भाई इस मूल मंत्र से आप सफल हो सकते हैं? जी, कहीं न कहीं देखिए जो है आपको हार्ड वर्क जो है सही गाइडेंस मिलना चाहिए और सही रास्ते में आप हार्ड वर्क करेंगे, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो डेफ़िनिटली आप इस चीज़ को कर पाएँगे, है ना? तो कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी करना चाहते हो तो आप उसका सिलेबस देखिए कि क्या सिलेबस है। फिर आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स है ना, वो आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मटेरियल्स वगैरह की आजकल कमी नहीं है मार्केट में, आप ऑनलाइन वगैरह आप कोचिंग नहीं भी करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएँगे, है ना? बिल्कुल। तो लेकिन जो मेहनत है वो तो आपको खुद का ही करना पड़ेगा, है ना? मेहनत से आप आगेगा तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव सोच रखना है और डेफ़िनिटली एक गाइडेंस जो है ना आपको कोई सीनियर हो या फिर ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है या फिर कोई टीचर हो उनसे आप हमेशा गाइडलाइंस लेते रहिए और आप सही इस दिशा में तरीके मेहनत का करेंगे। गाइडेंस आपको आपके भाई से मिल रही थी। जी, जी, हाँ, मुझे अपने भाई से मिल रही है, लेकिन मैं अब खुद अब क्वालीफ़ाई कर चुका हूँ बीपीएससी तो और ऑलरेडी मैं 4 गवर्नमेंट जॉब क्वालीफ़ाई कर चुका हूँ, तो जी। मैं भी चाहूँगा कि मेरे माध्यम से भी किसी को भी जो भी लोग जिस दूर-दूर गाँव में रह के या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वो तैयारी करना चाह रहे हैं और उनके पास जो फाइनेंशियल स्थिति है, उतनी अच्छी नहीं है, तो डेफ़िनिटली मैं उनको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी हूँ और इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। मतलब कि एक यूट्यूबर जी, भी रह जी। चुके हैं आप। हाँ, हाँ, मेरा खुद का भी चैनल बनाया बनाया है और उसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी, ठीक है? तो आप जो लोग भी ना आप मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे मैं हमेशा गाइड करता रहता हूँ और अभी मैंने बीपीएससी के लिए जो है ना मैंने उसमें कुछ वीडियोज़ पढ़ाई से रिलेटेड मैंने डाला है और आगे भी और भी आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कर रहे हो, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो या फिर एसएससी का कर रहे हो या फिर और भी चीज़ों का कर रहे हो, है ना? मैं 5-5 जॉब निकाला हूँ, तो मुझे अलग-अलग एक्सपीरियंस हाँ, बहुत अच्छा अलग-अलग है। चीज़ों में भी एक्सपीरियंस है। तो डेफ़िनिटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू किसी भी तरह का क्वेश्चन्स है, तो डेफ़िनिटली आप बेझिझक पूछिए मेरे से। अच्छा सर, जी। शादी वगैरह हुई है या नहीं आपकी? नहीं, अभी तो नहीं हुआ जी, अभी क्या बस प्लान है, मतलब आईएएस वगैरह हाँ, बनने के बाद ही करना है? हाँ, ऐसा इच्छा तो यही है कि आगे मतलब जो अंतिम हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करके ही किया जाए, तो तो इसलिए भी प्रयासरत हैं। बिहार में या फिर कहा जाए तो देश में देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं भाई, वो लोग दहेज बड़ा मांगते हैं, तो दहेज पे क्या सोचते हैं? दहेज लेना है या फिर आदर्श विवाह करना है? नहीं देखिए, ये तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, दहेज सही चीज़ नहीं है, एक सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बिल्कुल। जिसको कि हम जैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, उनको आजकल हटाना बहुत है। लोग समर्थन में भी उतर रहे हैं दहेज के। जी, जी, नहीं दहेज के समर्थन में नहीं है, ये गलत चीज़ है। दहेज नहीं लेना चाहिए और आदर्श विवाह कीजिए आप, ठीक है? तभी आगे आने वाले जो हमारा भविष्य है, जो हमारे ख़ासकर यदि मान लीजिए हम लेते हैं, तो हमारी जो बेटियाँ आएँगी हम उन्हें भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तरह से ट्रेडिशन एक परंपरा चलता रहेगा, तो किसी को भी तो सामने आकर के इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, बिल्कुल सही एक बात। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना? तो ये इनिशिएटिव हम लोगों के द्वारा लिया जाएगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप तमाम लोग समस्तीपुर की इस लाल की इस कहानी पे क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा।